हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है। तो इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थेऽस्भिः तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मनीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, नील रक्तोत पलांभोज कहवा कहलारेंदी वराकरम हंस सार सचक्राहव कारंडवनी कूजितम। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री मुनि अब आगे कहते हैं, उस विशाल सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प थे। कुछ नीले थे तो कुछ लाल, कुछ रात्रि में खिलने वाले थे तो कुछ दिन में, और इंदी वर्ष जैसे कुछ कमल शाम को खिलने वाले थे। उन सब फूलों से सारा सरोवर पुष्पों की खान सा प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप सरोवर के तटों पर हंस, सारस, चक्रवाक, कारंडव तथा अन्य सुंदर जल पक्षी खड़े हुए थे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मत्ते भ्रमर सौस वदेहस्त रोमलतांग ग्रीनपम पद्मकोशरजो दिक्षु विषिक्त पवनोत समम। अब मैत्री मुनि कहते हैं, उस सरोवर के चारों ओर तरह तरह के वृक्ष तथा लताएं थीं और उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। भौरों की मधुर गुंजिक से वृक्ष अत्यंत उल्लसित लग रहे थे और कमल पुष्पों का केसर वायु में बिखर रहा था। इन सब से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा था मानो कोई उत्सव हो रहा हो। अब आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तत्र गांधर्वा माकर्ण्य दिव्य मार्गे मनोहरम विशी असम्यो राजपुत्रास्ते मृदंग पणे वाद्यनु। मैत्री मुनि कहते हैं, जब राजा के पुत्रों ने मृदंग तथा पणों के साथ साथ अन्य राग रागिनियों की कर्णप्रिय ध्वनि सुनी तो वे अत्यंत विस्मित हुए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, टहरुवोव सरसस्त अस्मानिस्य ग्रामन्तं सहानुगम उपगीयमान ममवर प्रवरम विबुधानुगः तप्तहे मणिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनं प्रसादसु मुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जात कौतुकः। मैत्री मुनि कहते हैं आगे, प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिव जी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। उनकी शारीरिक कांति तपे हुए सोने के समान थी। उनका कंठ नीला था और उनके 3 नेत्र थे जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गंधर्व गायक थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। ज्यों ही प्रचेताओं ने शिव जी को देखा, उन्होंने तुरंत ही कौतूहलवश उन्हें नमस्कार किया और वे उनके चरणों पे गिर पड़े। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सतान प्रपन्ना टिहरो भगवान धर्म वत्सलः धर्म ज्ञानशील संपन्ना अन्न प्रीतानुवाच। अब मैत्री मुनि कहते हैं, शिव जी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि सामान्यतः शिव जी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले। अब यहाँ पे शिव जी कहते हैं, श्री रुद्रोवाच यूयं वेदीशदः पुत्रा विदितं विश्चीकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रम एवं मे दर्शनम कृतम। अब भगवान शिव कहते हैं,
तुम सभी प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, यह परमहंस साक्षात त्रिगुणाज जीव संगीतार भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न स प्रियो ही में। अब भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के शरणागत है, वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, सर्वधर्म निष्ठा सतजन्म भी पुमान विरिच्यतामेति ततः परम ही माम अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। अब यहाँ पे शिव जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, और इससे अधिक योग होने पर वह शिव जी के पास पहुंच सकता है। किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्तिवश सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। शिव जी तथा अन्य देवता इस संसार के संहार के बाद ही इन लोक को प्राप्त कर पाते हैं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, अत भगवता यूयं प्रियः अस्थ भगवान यथा न मद भागवताम च प्रेयान अनन्यो अस्ति कहिर्चित्। अब यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं, तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। इस प्रकार से मैं यह जानता हूं कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूं। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय हो ही नहीं सकता। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, इदम विविक की मैट्रिमोनी कह रहे हैं कि अब शिव जी क्या कहते हैं आगे, इदम विविक्तम जपत वयम पवित्रम मंगलम परम निःश्रेयस्करम चापि श्रूयताम तद्वदामि वह। अब शिव जी कहते हैं, अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो न केवल दिव्य पवित्र तथा शुभ है, वरन जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए यही श्रेष्ठ स्तुति भी है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो तुम सब सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना। अब आगे भगवान शिव, अब आगे मैत्रिमुनि कहते हैं, इत अनुक्रोश हृदयो भगवान शिव बद्ध अग्जलिना नानन जा नाजपुत्रा नारायण परो वचः। अब मैत्रिमुनि आगे कहते हैं, भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिव जी अहेतु की कृपा के वश हाथ जोड़े खड़े हुए राजा के पुत्रों से कहते रहे, हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्रों से कहते रहे। क्या कहा शिव जी ने, श्री रुद्रवाच जीतम त आत्म विद्वयर्ष वस्ते स्वस्तिर अस्तु मे भगवता राध साराधम सर्व सर्व समा आत्मने नमः। शिव जी ने कहा, शिव जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान, आप धन्य हैं, आप सभी स्वरूप सिद्धों में महान हैं। चूंकि आप उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं, अतः आप मेरा भी कल्याण करें। आप अपने सर्वात्मक उपदेशों के कारण पूज्य हैं, आप परमात्मा हैं, अतः पुरुषोत्तम स्वरूप मैं आपको नमस्कार करता हूं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाय सरोचिसे। अब यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है, इस प्रकार से आप सृष्टि के उद्गम हैं। आप इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के नियामक हैं। आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं। आप परम शांत हैं और स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप 6 प्रकार के विकारों से विचलित नहीं होते। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, शंकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने। भगवान शिव कहते हैं आगे, हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के उद्गम, समस्त संगठन और संहार के स्वामी, संकर्षण नामक अधिष्ठाता तथा समस्त बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है।
अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निर्भीतात्मने। अब आगे भगवान शिव कहते हैं, हे परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध रूप भगवान, आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी हैं, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप अनंत तथा साथ ही साथ संकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि अपने मुख से निकलने वाली धधकती हुई अग्नि से आप सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, स्वर्गापवर्ग द्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः नमो हिरण्य वीर्याय चातुर्होत्राय तंतवे। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे भगवान अनिरुद्ध, आपके आदेश से स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप निरंतर जीवों के शुद्ध हृदय में निवास करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वर्ण सदृश वीर के स्वामी हैं, और इस प्रकार आप अग्नि रूप में चातुर्होत्र इत्यादि वैदिक यज्ञों में सहायता करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, नम ऊर्ज इषेत्रय्याः पतये रेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। अब भगवान शिव आगे स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत हैं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, सर्वसतत्वात्म देहाय विशेषाय अस्थवीयसे नमस्ते लोकय पालाय सह ओजो बलाय च। अब मैत्री मुनि कहते हैं, हे भगवान, आप विराट स्वरूप हैं, जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित है। आप तीनों लोकों के पालक हैं। फलतः आप मन, इंद्रियों, शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, अर्थलिंगाय नभसे नमो अंत बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मे भूरि वर्चसे। मैत्री मुनि ने कहा, क्या भगवान शिव आगे कहते हैं, हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर सर्वव्याप्त आकाश हैं, और इस लोक से तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं, अतः मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय मृत्यवे दुखदाय च। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं कि भगवान शिव आगे स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, आप पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा हैं। आप प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा उनके कर्म रूपी परिणाम फल हैं। आप अधर्म से जनित जीवन के दुखों के कारण स्वरूप हैं, अतः आप मृत्यु है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, नमस्ते आशीषामिषमनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठ मेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। अब आगे जो है यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता है। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं। आप समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं। आप परम मन है, और आपका मस्तिष्क बुद्धि ऐसा है जो कभी कुंठित नहीं होता, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। फिर आगे जो है भगवान शिव कहते हैं, शक्ति त्रयस् मेताय मीढूर्षे अहं तात्मने चेत आपूति रूपाय नमो वाचो विभूतये। अब आगे भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, आप कर्ता, करण तथा कर्म, इन तीनों शक्तियों के नियामक हैं, अतः आप शरीर, मन तथा इंद्रियों के परम नियंता हैं। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी हैं। आप वैदिक आदेशों के ज्ञान तथा उनके अनुसार किए जाने वाले कर्मों के स्रोत हैं।
फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, दर्शनम नो दिदृक्षुणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वना स्वानाम स्वेन्द्रिय गुणा गुणांजनम। अब यहाँ पे भगवान शिव आगे कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, स्निग्ध प्रावृन्ध घनश्यामं सर्व सौंदर्य संग्रहम चावार्यत चतुर्बाहु सुजात रुचिराननम पद्मकोश साक्ष्यम सुंदर भ्रू सुनासिकम सुद्विजम सुखपोलास्यम समकर्ण विभूषणम। भगवान शिव आगे कहते हैं, भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। उनके शारीरिक अंग वर्षा जल के समान चमकीले हैं। दरअसल वे समस्त सौंदर्य के समष्टि सार सर्वस्व है। भगवान की चार भुजाएं हैं, सुंदर मुख है और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य हैं। उनकी नाक उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान सुंदर और आभूषणों से सुसज्जित हैं। फिर आगे भगवान शिव आगे प्रार्थना उन स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। प्रीतिप्रहसितापांग मलकैरूप शोभितं लसत्पङ्कज किञ्जल कदूकूलं मृष्टकुण्डलं स्फुरु स्फुरत्किरीट वलयहार नुपुर मेखलम शंख चक्र गदा पद्म माला मणियुत मर्दीधमत। अब यहाँ पे जो है भगवान शिव आगे कहते हैं, भगवान अपने मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघरैले हैं। हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए केशर रज के समान प्रतीत होता है। उनके झलमलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकण, बनमाला, नुपुर, करधनी तथा शरीर के अन्य आभूषण शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनकी वक्ष स्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं कि भगवान शिव आगे कह रहे हैं, सिंह स्कंध अत्विशो बिभ्रत सौभग ग्रीव कौस्तुभम श्रियान पायन्या श्रिपत निकषाश मूर सूल सत। अब यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं, भगवान के कंधे सिंह के समान हैं। इन पर मालाएं, हार एवं घुंघरैले बाल पड़े हैं जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं। इनके साथ ही साथ कौस्तुभ मणि भी सुंदर की सुंदरता है और भगवान के श्याम वक्ष स्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी के प्रतीक हैं। इन सुवर्ण रेखाओं की चमाहट सुवर्ण कसौटी पर बनी सुवर्ण लकीरों से कहीं अधिक सुंदर है। दरअसल ऐसा सौंदर्य सुवर्ण कसौटी को मात करने वाला है। फिर आगे जो है मैं भगवान शिव कहते हैं, पुररेच कंसम विघ्न बली बल गुदलोदरम प्रतिसंग क्रामय अद्विश्वम नाभयावर्ते गभीरया। अब यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं, भगवान का उदर यानी उनका पेट त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका उदर वट वृक्ष के पत्ते के समान जान पड़ता है और जब वे श्वास प्रश्वास लेते हैं तो इन सलबटों का हिलना जुलना अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाना चाहता हो। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, श्याम शोणय धीरो चिष्णु दुकुल स्वर्ण में खलम।
समचा वन वंग घृज अंघोरु निम्न जानु सुदर्शनम। अब आगे भगवान शिव कहते हैं, भगवान की कटी का अधोभाग श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका है। इसमें सुनहली जालीदार करधनी है। उनके एक समान चरण कमल, पिंडलियों, जांघें तथा घुटने अनुपम सुंदर है। निसंदेह भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। फिर आगे जो है भगवान शिव कहते हैं, पदा सरत पद्म पलाशरोचिषा नख अद्युभिर्नो अंतरधम विधुन्वता प्रदर्शय सवीयम पासत साध्वसम पदम गुरु मार्ग गुरु अस्त मोजुसाम। अब यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं मानो शरत ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए दो दल हों। दरअसल आपके चरण कमलों के नाखूनों से इतना तेज निकलता है कि वह बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है। हे स्वामी, मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखलाएं जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे भगवान, आप सबों के परम गुरु हैं, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, एत रूप मनुध्येय मात्म शुद्धि मभीप सतताम यद भक्ति योगो अभयदः सब धर्म मनुतिष्ठताम। अब यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में है और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें भक्ति योग की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, भवान भक्ति मता लभ्यो दुर्लभ सर्वदेहिनां स्वराज्य अस्यापयभिमत एकांतेनात्म विद गति। अब भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, स्वर्ग का राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। इसी प्रकार जो अपने को आपसे अभिन्न मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, उनके भी एकमात्र लक्ष्य आप ही तो हैं। किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है, जबकि भक्त सरलता से आपको पा सकता है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, तम दुराराधयमाराध्य सतामपि दुरापयः एकांत भक्तया को वाक्षेत पाद मूलम विना बही। अब यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, किंतु आप है कि एकमात्र भक्त से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की इन अन्य विधियों को अपनाएगा। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, यत निर्विष्ट मरणम कृतांतो नाभिमन्यते विश्वम विध्वंसयन् व्रिय सौर विस्फूर्जित भृन्वा। अब यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं, प्रभु, उनके भ्रुकुटी विस्तार मात्र से जो दुर्जय काल तक्षण सारे ब्रह्मांड का संहार करते हैं, वही दुर्जय काल आपको चरण कमलों की शरण में आपको चरण कमलों की शरण में गए भक्त के निकट तक नहीं पहुंच सकते। फिर आगे भगवान शिव आगे स्तुति करते हैं, क्षणार्धेनापि स्वर्गम नापू न भर्वम भगवत संगी अस्य अंगस्य मर्त्याणाम किमुताशिषः। अब यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं, संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है जो जीवन और मृत्यु के नियमों के अधीन है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, अथान घांग घणेस्तव कीर्ति तीर्थयोरंत बढ़ी स्नान विधूत पाप पनाम भूतेष्वनु क्रोश
सत्त्वशीलिनां सयात संगमो अनुग्रह एष नस्तवः। भगवान शिव कहते हैं आगे, हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण है और समस्त पापों के कल्मश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, न यस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धि मा विशत यदि भक्ति योगानुगृहीतम अज्ञसा मुनिर्चस्ते ननु तत्र ते गतिम। भगवान शिव कहते हैं, जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार समस्त भौतिक कल्मश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, यत्रेदं वय जयते विश्वं विश्व अस्मिन् भाति यत् ततत्वं ब्रह्म परम ज्योतिर आकाशमीव विस्तृतम्। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ है और जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है तथा जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, वह निर्गुण ब्रह्म आप ही तो है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, यो माययेदं पुरुरूपया सृजत बिभर्ति भूयः क्षपयत्य विक्रियः यद्दे यद्भेद बुद्धि सदिवात्म दुःस्थाय स्थया तव मात मतंत्रम भगवन् प्रतीमहि। अब भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, आपकी शक्तियां अनेक हैं और वे नाना रूपों में प्रकट होती हैं। आपने ऐसी ही शक्तियों से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है और यद्यपि आप इसका पालन इस प्रकार करते हैं मानो यह चिरस्थायी हो, किंतु अंत में आप इसका संहार कर देते हैं। यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्माएं इनसे विचलित होते रहती हैं। इसलिए वे इस दृश्य जगत को आपसे भिन्न अथवा पृथक मानती हैं। हे भगवान, आप सर्वदा स्वतंत्र हैं और मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, क्रियाकलापैरीदमेव योगिनः श्रद्धान्वितः साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तः करणोपलक्षितं वेदे च तंत्रे च त एव कोविदः। अब भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, आपका विराट रूप इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार जो भौतिक है तथा आपके अंश रूप सर्वनियामक परमात्मा इन सभी पांच तत्वों से बना है। भक्तों के अतिरिक्त अन्य योगी यथा कर्म योगी तथा ज्ञान योगी अपने अपने पदों में अपने अपने कार्यों द्वारा आपकी पूजा करते हैं। वेदों में तथा शास्त्रों में जो वेदों के निष्कर्ष हैं कहा गया है कि केवल आप ही पूज्य हैं। सभी वेदों का यही अभिमत है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, तवमेक आद्यः पुरुषः सुप्त शक्ति सतया रजः सतत्व तमो विविद्यते महानहं खं मरुद् अग्नि वार्धरः सुरर्षयो भूतगण इदं यतः। भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व आपकी भौतिक शक्ति क्षुप्त रहती है, किंतु जब आपकी शक्ति गतिमान होती है तो आपके तीनों गुण सत्व, रज तथा तमोगुण क्रिया करते हैं। फलस्वरूप समष्टि भौतिक शक्ति अर्थात अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, सृष्टं समशक्तयेदमनुप्रविष्टः अश्चतुर्विधं पुरुमात्मा सकेणः अथो विदुषतं पुरुषं सन्तमन्तर भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधु सारथं यः। भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान,
आप अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि कर लेने के बाद सृष्टि में 4 रूपों में प्रवेश करते हैं। आप जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण उन्हें जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे किस प्रकार इंद्रिय भोग कर रहे हैं। इस भौतिक जगत का तथा कथित सुख ठीक वैसा ही है जैसा कि शहद के छत्ते में मधु एकत्र होने के बाद मधुमक्खी द्वारा उसका आस्वाद। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, स एष लोकान् टिचिन्द वेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरे नुमेयत् तत्तो घनाबली वायुरिवा विषयः। अब यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, आप आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु संसार की गतिविधियों को देखकर कि समय आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। काल का वेग अत्यंत प्रचंड है प्रभु, और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती जा रही है। जैसे एक पशु दूसरे पशु द्वारा निगल लिया जाता है, काल प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार तितर बितर कर देता है जिस प्रकार आकाश में बादलों को वायु क्षीण भिन्न कर देती है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, प्रमत्ते मुच्चैरिति कृत्य चिन्तयः प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसं तवं प्रमत्तः सहसाभिपद्यसे शूलेलिहानो अहिरी वाको मंतकः। अब भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, इस संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल हैं तथा यह या वह कहते रहने की इच्छा में से काम में जुटे रहते हैं। अनियंत्रित लालच के कारण यह सब होता है। जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं और समय आने पर आप उस पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है और आसानी से निकल जाता है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, कसत्व अते पदावजम विजहाति पंडितो यस्ते अवमान वयया मान केतनः विशंग कयास्म गुरुर चरति संयद विनोपपतिम मनवक्ष दूदर्शः। भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, कोई भी विद्वान पुरुष जानता है कि आपकी पूजा के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। भला यह जानते हुए वह आपके चरण कमलों की उपासना क्यों त्यागेगा? यहाँ तक कि हमारे गुरु तथा पिता ब्रह्मा ने बिना किसी भेदभाव के आपकी आराधना की और 14 मनुओं ने उनका अनुसरण किया। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, अथ तवमसीनो ब्रह्मन् परमात्म अन्वी पश्चिताम विश्वम रुद्र भयध्वस्त मकुट अश्चेद भयागति। भगवान शिव कहते हैं, हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान मनुष्य है वे सभी आपको परब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड भगवान रुद्र से भयभीत रहता है क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, इदम जपत भद्रम वो विशुद्धा नृप नंदनः समधर्म नुतिष्ठन्तु भगवत पीड़िताशयः। अब भगवान शिव कहते हैं, हे राजपुत्रों, तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने अपने नियत कर्म करते रहो। भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए इस स्तुति स्तोत्र का जप करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, तमेवात्मान आत्मस्थम सर्वभूतेष्वस्थितम पूज्य ध्वम गृह्णन्तश्च ध्यायन्तश्चास कृद्धरिम। भगवान शिव कहते हैं, अतः हे राजकुमारों, भगवान सबके हृदयों में स्थित हैं, वे तुम लोगों के भी हृदय में हैं। अतः भगवान की महिमा का जप करो और निरंतर उसी का ध्यान करो। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रतः समाहित धियः सर्व एतद भय सतारतः। भगवान शिव कहते हैं, हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग्य पद्धति बतला दी है।
तुम सब इस स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर सहित इसका पालन करो। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, इद महापुरास्माकं भगवान वि अश्व श्रिकय पति भृगवादीनामात्मा मजानम श्री शिक्षु संश्री शिक्षता। भगवान शिव कहते हैं, सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी गई थी, क्योंकि वे संतान उत्पत्ति करना चाह रहे थे। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, ते वयम नोदितः सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वरः अनेन्धवस्त तमसः शिक्षमो विविध प्रजा। भगवान शिव कहते हैं, जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ, तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस स्तोत्र का जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए। इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, अथेदम नित्यदा युक्तो जपन्न वहितः पुमान अचिराक्ष अश्नेय अक्षरेय आपनोति वासुदेव परायणः। भगवान शिव कहते हैं आगे कि भगवान कृष्ण के भक्त जिनका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, श्रेयसामीह सर्वेषां ज्ञानम निःश्रेयसं परम सुखम तरति दुष्पारम ज्ञान नौर्व्य यदसनार्णवम्। भगवान शिव कहते हैं, इस संसार में उपलब्धि के अनेक प्रकार हैं, किंतु इन सबों में ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान की नौका में आरूढ़ होकर ही अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा यह सागर दुस्तर है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, यह इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतम भगवत सत्वम अधियानो दुराराध्यम हरिमाराध यत यशो। भगवान शिव कहते हैं, यद्यपि भगवान की भक्ति करना एवं उनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई मेरे द्वारा रचित एवं गाए गए इस स्तोत्र का केवल पाठ करता है, तो वह सरलता पूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, विंदते पुरुषु अमुष्मा अद्य अद्य दीक्ष अतयस अत्वरम मदगित गितात सुप्रीता अक्षरे यसा में कवल लभात। भगवान शिव कहते हैं, समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्वप्रिय वस्तु भगवान है। जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए इस गीत को गाता है, वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, इदम यह कल्या उत्थाय प्रांजलि श्रद्धयान्वितः शृणुयाक्षाव येन मर्तयो मुच्यते कर्म बंधन है। भगवान शिव कहते हैं, जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिव जी के द्वारा गाई गई इस स्तुति का जाप करता है और अन्यों को सुनाता है, वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, गीतम मयेदम नरदेवनंदना प्रस्य पुंसः परमात्मनः सतत्वं जपन्त एकाग्र धियस्तपो महत चरधव मन्ते तत आपस्य यथेपि स्थितम्। भगवान शिव कहते हैं, हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई वह परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने की निमित्त थी। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने की सलाह देता हूँ, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे, तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत शिव जी की द्वारा की गई स्तुति का गान नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हरे कृष्णा। अब आगे भगवान चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट करेंगे कल से, जिसका शीर्षक होगा राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, जो कि हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।